जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए फिर से झारखंड लेडीज सुपरवाइजर के लिए आप लोग का इम्पोर्टेंट 20 सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों ये आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि दोस्तों झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देख सकते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया है और किस तरह का आएगा, तो आप लोग को इससे आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और आप लोग को सेम टू सेम इसी तरह का और इसी टॉपिक में आप लोग क्वेश्चन रहने वाला, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहने वाला। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसको मैं हर वीडियो में जैसा कि बता देता हूँ, इस वीडियो में भी बता दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग 20 में 20 क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो आप लोग को एग्ज़ाम तक बने रहना होगा, तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कुछ आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग को ये रहा है ना। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं होंगे उन लोग पास ये पहुंच सके। ठीक है, और आप लोग इस चैनल में अभी नए होंगे और नए व्यूअर होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या आप लोग इसी तरह के वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, और आप लोग पेपर 2 में हिंदी लिए होंगे तो उनके लिए 9 बजे रोज़ क्लास स्टार्ट होता है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? देखिए, मुद्रा से आप लोग बार बार बता रहे हैं, मुद्रा हो गया, भाषा हो गया, राजधानी हो गई, ये सबसे क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बताइए सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा की बात करते हैं, ये आप लोग का रियाल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रियाल हो जाएगा। ठीक है, और सऊदी अरब की राजधानी की बात करते हैं तो इसका राजधानी आप लोग का क्या हो जाएगा? तो रियाद। रियाल मुद्रा और रियाद राजधानी। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी कहाँ थी? कराची थी, दौलताबाद, इस्लामाबाद या फिर लाहौर? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए कराची, है ना। स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी की बात करते थे, ये कहाँ था? ये कराची था। ठीक है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? अभी वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी की बात करते थे, ये आप लोग का इस्लामाबाद में हो जाएगा, है ना। और स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम, जैसा कि आप सभी को बताएं, इसका राजधानी कहाँ बनेगा था? कराची। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम किस पुरस्कार विजेता के नाम पर रखा? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र? तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग डी नंबर, यानी कि परमवीर चक्र। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। देखिए, आप लोग करेंट अफेयर से भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग को यहाँ पे 2-4 डाल दिया गया है। ठीक है, तो उसको भी आप लोग देख लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन की गई स्कॉर्पियन क्लास का 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है? INS वगीर, INS विराट, INS वामन, INS वज्र? इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा क्या? तो INS वजीर, है ना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है? ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया, उसमें से आप लोग छांट के बताना है कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो देखिए, अभी तक टोटल 6 भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें से आप लोग का मलयालम हो गया, संस्कृत हो गया, तमिल हो गया, ये आप लोग मराठी, ये आप लोग का शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत में नहीं आता है ना। हम लोग बात करते हैं तमिल की, है ना। तमिल को 2004 में शामिल किया गया है, संस्कृत को 2005 में, और एक है आप लोग कन्नड़ को 2008 में। ठीक है, और तेलुगु एक है, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में किया गया है, ओडिया एक है जिसको 2014 संभावना है कि मराठी को जल्द ही शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाएगा, है ना। उम्मीद है कि मराठी भाषा को भी शास्त्रीय भाषा के रूप में सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि शामिल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आप लोगों को आवाज़ सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेरा भी तबीयत ख़राब है, फिर भी आप लोग के लिए वीडियो कंटिन्यू बना रहे हैं। ठीक है, आवाज़ थोड़ा अजीब टाइप का आप लोग को लगेगा, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है ना।
और नेक्स्ट है भारत के किस संस्थान में जैव ईंटों से निर्मित देश के पहले भवन का उद्घाटन किया गया? बताइए। नीति आयोग नई दिल्ली, IIM अहमदाबाद, IIT हैदराबाद, संसद भवन नई दिल्ली। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को सी नंबर हो जाएगा क्या? IIT हैदराबाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? IIT हैदराबाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग हो जाएगा क्या? मौर्य राजा अशोक। ठीक है, देखिए आप लोग हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग फैक्ट्स के बारे देख लेते हैं। तो मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में से देवनामा प्रिय यानी कि देवनामा प्रियदर्शी तथा राजा जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। पुराणों में उसे क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन कहा गया है। जबकि मास्की हो गया, गुर्जरा आदि लेखकों में उसका नाम अशोक मिलता है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद कहा गया? बताइए। जियाउद्दीन बर्नी, रहीम खान खाना, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद अजायसी। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को सी नंबर यानी कि अमीर खुसरो हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? बम्बई में, लाहौर में, नागपुर में, अहमदनगर में। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा कहाँ? बम्बई में। ठीक है, देखिए आर्य समाज की स्थापना की बात करते हो तो इसका स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में कहाँ किया था? बम्बई में किया था, है ना। और इसका 1877 में, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, 1857 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर में बनाया गया था। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके धार्मिक सुधार कार्यों के कारण भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने गद्दार पार्टी की स्थापना की? देखिए 4 ऑप्शन दिया, उसी से आप लोग को छांट के बताना है कि इनमें से कौन थे जो कि गद्दार पार्टी की स्थापना किए हुए थे? BD सावरकर, भगत सिंह, लाला हरदयाल, चंद्रशेखर आजाद। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग का सी नंबर यानी कि लाला हरदयाल। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गद्दार पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो 1913 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। राइट, और कहाँ पे हुआ था? ये आप लोग को अमेरिका के एक जगह का नाम है सैन फ्रांसिस्को नगर। ठीक है, वहाँ पे हुआ था। और इनके संस्थापक सदस्यों में आप लोग का हो गया सोहन सिंह हो गया, बरकतुल्ला हो गया, रामचंद्र हो गया तथा एक लाला हरदयाल थे। ठीक है, और एक गदर आंदोलन था, इसी के द्वारा चलाया गया था, है ना। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है निम्न क्या है? निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम व्यवस्थित करी, है ना। आप लोग को सजाना है कि कौन आंदोलन पहले हुआ था। ठीक है, आप लोग देखिए ऑप्शन देखिए, उससे आइडिया लगा जाएगा, है ना। कौन आंदोलन पहले वाला पूछ रहा है कि कौन आंदोलन बाद वाला है। ठीक है, तो हम लोग को इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर। ठीक है, 11 का सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि बंगाल विभाजन सबसे पहले हुआ था, उसके बाद चंपारण विद्रोह हुआ था, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये आप लोग का 1917 ईस्वी में हुआ था, है ना। और गांधी जी का आंदोलन की शुरुआत वहीं से हुआ था। और नेक्स्ट थर्ड में बात करते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड की, तो इसका आप लोग हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग इस तिथि को भी याद कर लीजिए, काहे कि इस सबसे प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है कि आने की संभावना है। देखिए आप लोग बता दे, कोई भी एग्जामिनेशन को आप लोग करेक्ट करना है ना, तो आप लोग का 50% तो प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाएगा, एकदम 100% श्योर है। ठीक है, तो बाद बाकी आप लोग कुछ और पढ़िएगा तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, यानी कोई भी एग्ज़ाम को आप मान लीजिए ना, कोई भी एग्ज़ाम को, UPSC क्यों ना हो, यानी देश का कोई भी एग्जामिनेशन हो, अगर उसका आप लोग
चाहते हैं कि करें आसानी से, तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर में फोकस कीजिए, देखिए किस तरह क्वेश्चन आता है नहीं आता है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास कीजिए, तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि अंदाजी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जो आएगा उसी को पढ़िए। ठीक है, थोड़ी हमको कोई विषय महारत हासिल करना या फिर हम टीचर थोड़ी बनना, नौकरी लेना है तो नौकरी लेना है तो नौकरी की तरह ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें से आप लोग को ऐसे युग्म बारे आप लोग बताना है जो कि रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, देखिए भीमसेन जोशी जो कि गायन मतलब गायक है ना, आप लोग का उत्पल दत्त जो कि आप लोग को फिल्म में के लिए फेमस है। ठीक है, शंभू महाराज जो कि कथक के लिए फेमस है। देखिए अमीर खुसरो की बात करते हैं, अमीर खुसरो सितार वादक है ना कि सरोद, है ना। अमीर खुसरो क्या है, सितार वादक। देखिए ये सब क्वेश्चन है ना जो बहुत बेव्याय है, किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, तो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो किसी न किसी एग्जाम में भी तो आने की संभावना है, तो हम लोग को उसको पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है, बताइए। तो 66 डिग्री 5 डिग्री ई रेखांश में, या फिर 82 डिग्री 5 डिग्री ई रेखांश में, या फिर 90 डिग्री 5 डिग्री रेखांश में, या फिर 0 डिग्री रेखांश में। तो इस प्रश्न के आंसर हम लोग को बेसिकली 82.5 डिग्री ई रेखांश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग का है भारतीय मानक रेखा, ये आप लोग कहाँ से गुजरता है, तो ये आप लोग को बेसिकली इलाहाबाद के एक जगह है नैनी से होकर गुजरता है। ठीक है, कहाँ से, इलाहाबाद सिर्फ आप लोग याद रखिएगा, वो काफ़ी है। राइट, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, इसमें से आप लोग को ऐसे दर्रा की नाम बताना जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। राइट, तो देखिए तो यहाँ पे क्या है, सिपकीला दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाद बाकी आपको जो जिला हो गया, जपेला हो गया, नाथुला हो गया, ये सब हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है। ठीक है, देखिए हम लोग बात करते हैं नाथुला दर्रा किधर गया रे, नाथुला दर्रा है ना। नाथुला दर्रा ये आप लोग कहाँ है, सिक्किम में स्थित है। कहाँ है दोस्तों, सिक्किम में स्थित है। और जपेला की बात करते थे, जपेला ये आप लोग का देखिए जपेला भी सिक्किम में स्थित है ना। जोजिला एक है आप लोग का, ठीक है, क्या है, जोजिला ये आप लोग का लद्दाख में स्थित है। और बाद बाकी आप लोग को सिपकी जो कि हिमाचल प्रदेश बता ही दिए हैं। राइट, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सबसे दक्षिण में स्थित है। आप लोग ऐसे 4 ऑप्शन दिया हो, इससे वो सबको आप लोग बताना है कि कौन सा सबसे दक्षिण में स्थित है। बताइए, मल्यागिरी, कार्डोमम हिल, नीलगिरी, जाउदी हिल, तो बताइए कौन सा है। तो ये आप लोग का कार्डोमम हिल है जो कि सबसे दक्षिणी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। तो इसमें से आप लोगों को कौन सा खाद्य फसल है जो कि सबसे अधिक ऊर्जा में उगती है या उपजती है ना। तो उसको आप लोग बताने का काम कीजिएगा। चलिए बताइए, आप लोग का 10 सेकेंड का समय दे रहे हैं। ठीक है, तो बताइए। तो भारत में खाद्य फसल की बात करते हैं तो सबसे अधिक चावल का होता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी भी चावल ही खाते होंगे, अधिकतर खाते हैं कि नहीं, खाते होंगे। तो हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए विश्व में सबसे अधिक चावल के उत्पादन में चीन का फर्स्ट स्थान है। देन उसके बाद भारत की बात करते हैं तो भारत का सेकंड स्थान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोयले के सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। बताइए, बिहार में है, झारखंड में है, और मध्य प्रदेश में है कि उड़ीसा में है। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोगों को हो जाएगा कहाँ, तो झारखंड में सबसे अधिक भंडार है। देख रहे हैं, हमारा झारखंड सबसे खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। 40% खनिज संपदा पूरे भारत का झारखंड में है, लेकिन यहाँ के लोग गरीबी भूखमरी से मर रहे हैं। आप लोग हाल ही में एक जगह क्या नाम था, हाँ दुमका की एक बरहेट जगह है, यानी कि वो बरहेट साहेबगंज जिला में पड़ता है। ठीक है
वहाँ पे एक बूढ़ी और भूखे तड़पती हुई मर गई। तो बताइए, झारखंड में इतना खनिज संपदा होने के बावजूद भी यहाँ के आम जनमानस लोग गरीबी की धौंस से जल रहे हैं। भारत के एकदम आज़ादी हुए कितना साल हो गया, 75 प्लस हो गया, लेकिन फिर भी हमारा झारखंड की स्थिति क्या है। भारत क्या, देखिए हमारा झारखंड बिहार से अलग हुआ था लगभग 23 साल की हो गया, लेकिन देखिए क्या हुआ, सिस्टम कुछ नहीं बदला, सिर्फ नाम का चेंज हुआ है, सिर्फ नाम मात्र का है, लेकिन सारा खेल तो वही हो रहा है। ठीक है, अभी आप लोगों को कल ही देखने को मिला कि पेपर लीक हो गया। ये 2013 का वैकेंसी, 2003 में रेवेन्यू इंस्पेक्टर का निकला था, वो एग्जामिनेशन हो रहा है, रद्द क्या चल रहा है समझ में नहीं आता है। मतलब छात्रों के साथ अन्याय होगा। चुनाव सही समय में हो सकता है, लेकिन छात्रों का एग्ज़ाम सही समय में नहीं होता है। छात्रों का एग्ज़ाम रद्द हो सकता है, लेकिन चुनाव नहीं। अभी हाल ही में हमारे झारखंड के शिक्षा मंत्री जी का निधन हो गया था, तो उनके बदले वहाँ पे उपचुनाव हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन तो हो ही नहीं रहा होता भी है तो क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। देख रहे हैं ना किस तरह से झारखंड को क्या बोल सकते हैं। चलिए इन सब बातों में नहीं लगना है। तो नेक्स्ट है हम लोग का, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव वन के तहत है, बताइए। भारत में वैसे राज्य को बताना है जिसमें मैंग्रोव वन सबसे अधिक है। तो ये आप लोग मैंग्रोव वन है ना, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक है। ठीक है, देखिए आप लोग ज्योग्राफी की ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंग्रोव वन ये आप लोग का समुद्र तटीय तथा क्या बोलते हैं निम्न डेल्टाइल क्षेत्रों में विकसित होता है। ठीक है, और ये सब क्षेत्र में ज्वार के, और इसका कारण है कि ज्वार जो कि समुद्र में रहता है ना, लवण स्थल पर पहुंच जाता है, जो कि मृदा होता है, जमीन होता है, उसको दलदली तथा लवणीय बना देता है। ठीक है इसी कारण इसे दलदली या लवणीय वनस्पतियाँ भी कहा जाता है। इन वनस्पतियों का सर्वाधिक विस्तार आप लोग पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलता है। ठीक है, और आप लोग बात बता देना चाह रहे हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता। अभी पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ममता बनर्जी जी है। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर में है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष है। इसमें से आप लोग ऐसे कर को बताना है जो कि प्रत्यक्ष है, विक्रय कर, उत्पाद कर, धन कर, मनोरंजन कर। तो इस प्रश्न के आंसर आप लोग को हो जाएगा धन कर। धन कर जो कि अभी प्रत्यक्ष है। ठीक है, क्या प्रत्यक्ष है, देखिए धन कर एक प्रत्यक्ष कर है, जबकि विक्रय कर हो गया, उत्पाद कर हो गया, मनोरंजन कर, ये सब अप्रत्यक्ष है ना। देखिए बिजनेस करों की वसूली राज्य सरकार द्वारा की जाती है, जबकि सीमा शुल्क हो गया आप लोग का। देखिए इससे प्रश्न बनता है ना, और इस तरह क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। देखिए आप लोग सीमा शुल्क हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, आयकर की वसूली, ये सब केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और पूछा जाता है कि सीमा शुल्क को किसके द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार, है ना। तो इस तरह का प्रश्न देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट है 20 नंबर है आज की लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन में है, उत्पादन फलन संबंध दिखाता है आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पादन के बीच, निवेश और अंतिम उपभोग के बीच, या फिर सीम दिया हुआ उत्पादन और उपभोग के बीच, या फिर डेम दिया उत्पादन और निर्यात के बीच में। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आरंभिक निवेश और अंतिम के बीच। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग का इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग को बार बार बोलते हैं प्रीवियस ईयर में आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, उसकी अकॉर्डिंग ही पढ़िए। प्रीवियस ईयर आप लोग को फिर से बता देते हैं, देखने से क्या फ़ायदा होता है कि आप लोग आइडिया आ जाता है किस तरह क्वेश्चन आने वाला है, नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग देखिए और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल में अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आप लोग के लिए देख रहे हैं बीमार हैं फिर भी आप लोग वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग ये ताकत है, ऊर्जा है। ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम में अच्छा से स्कोर आ सके। ठीक है, और आप लोग को जैसा भी लगता है उसको लास्ट में कमेंट करके बताइए। ठीक है, कौन से क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, उसको कमेंट करके बताइए। कौन सा टॉपिक आप लोग समझ में आता है उसको कमेंट कीजिए, ताकि उसका मैं वीडियो बना के आप लोग प्रोवाइड करवा सकूँ, ताकि आप लोग उससे देख के और उसको क्लियर कर सके। ठीक है,
तो ठीक है, फिर मिलते हैं।